ओके सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज का सेशन हमारा फिर से आपके लिए है। PYQs जो होंगे हमारे, इसमें हम मोस्टली जो मेजरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे हमारे सैनिक स्कूल्स में जितने भी PYQ हुए हैं, जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उनको आज सोल्व करने वाले हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपके सामने। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 24 years. Yes, I started teaching at the age of 24 years, 7 months. I am now 52 years, 3 months old. How long have I been teaching? मतलब क्या हुआ कि मैंने इस 24 ईयर्स 7 मंथ्स की एज पर पढ़ाना स्टार्ट किया और मैं अब 52 ईयर्स एंड 3 मंथ्स का हो चुका हूँ। तो मुझे कितना टाइम हो गया है पढ़ाते हुए। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम आप इसको लिख लीजिए, आप यहाँ पर ईयर्स, यहाँ लिख लीजिए मंथ्स। ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू घटाएंगे तो बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू हमारे पास लिख लिया हमने 52 ईयर्स, और ये मतलब हो जाएगा हमारे पास 3 मंथ्स। ओके, इसके बाद हमने नीचे लिखा 24 ईयर्स और लिखा 7 मंथ्स। आप इसको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो आप ध्यान दीजिएगा। मंथ्स में हमारे पास जो वैल्यूज है वो 3 है और ये 7 है। छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम जो ईयर है वहां से हम कैरी लेंगे, और कैरी का आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं आपके पास, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो आप यहाँ पर 1 कैरी की बजाय 12 ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना मंथ बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और यहाँ पर जो ये 2 है ये अब 2 ना बनकर 51 ईयर्स बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई आपको। ओके, तो अब आप क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इजिली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 24 मंथ था। ओके, तो 15 में से 7 गया, 8 मंथ्स हो गए, एंड 11 में से 4 गया 7, और 4 में से 2 गया 2। तो 27 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, 27 ईयर्स एंड 8 मंथ्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इजी इजी क्वेश्चन है, और आपने जो चीज़ों का बात का ध्यान रखना है उनको आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझें। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यस। Ruchi reached her school at 7:40 a.m. and left for home at 1:50 p.m. तो how long did she stay in the school? कितने घंटे वो स्कूल में रही? अगर 7:40 वो स्कूल के लिए चलती है, स्कूल में पहुंच जाते हैं और 1:50 तक स्कूल में रहते हैं, तो आपने बताना है कितने टाइम तक वो स्कूल में रहे। तो सिंपल सी बात हम यहाँ पे लिखेंगे, जो ड्यूरेशन है वो 7:40 a.m. को हम क्या लिख सकते हैं, 7:40 a.m. को हम क्या लिख सकते हैं, 7 आवर्स एंड 40 मिनट्स लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1:50 जो PM है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर। अब PM है, PM के लिए हम क्या करते हैं, 12 ऐड कर देते हैं, 12 ऐड कर देते हैं। ओके, तो 12 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 आवर्स एंड 50 मिनट्स। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास आवर्स, ये हो जाएगा हमारे पास मिनट्स। ओके, आवर्स लिखा हमने 13 आवर्स 50 मिनट, और ये हमारे पास हो गया 7 आवर्स एंड 40 मिनट्स। इजीली हो जाएगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू इजीली हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे आ जाएगा 13 - 7 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आवर्स 10 मिनट्स, 6 आवर्स 10 मिनट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कोमल स्लीप्स फॉर 8 hours 40 minutes इन अ डे, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड सी स्लीप इन द मंथ ऑफ अगस्त? कोमल जो है वो पर डे हर दिन 8 घंटे 45 मिनट सोती है, तो अगस्त के महीने में वो कितने घंटे या कितना टाइम सोई होगी। ओके, तो आपने यहाँ पे 8 hours 45 मिनट्स। ओके, आर से पूछा है इसने, ठीक है कोई बात नहीं है। पहले आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 आवर्स तो ठीक है, 45 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया तो कितना बन जाएगा, 60। क्यों, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। कैंसिलेशन हो रहा है, 15 15 3 जा 15 4 जा,
तो 8:5/4 ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर्स में हो जाएगा। और हमारे पास पूछा है 31 अगस्त में, तो आपको पता है अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 8:5/4 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 31 से कर देंगे। कितना बनेगा आपके पास ये, 8×4 = 32, 32 प्लस में 537/4 मल्टीप्लाई बाई 31। इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना बना आपके पास ये 37 इंटू में 31, ये हमारे पास हुआ 37 और 7411 और 1147 है, ये हमारे पास आर्स है। 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर्स मैच करते हुए चले जाइए आप। 4×2 हमारे पास क्या रहेगा, 8, 3, 4, 4, 8 जा हमारे पास 32, ये रिमाइंडर आया आपका पास 2, लास्ट में आपका 7 आया, 4 6 जा 24, 3 0, 4 7 जा 28, 2 एंड 4 5 जा 20। तो 28675 28675 यहाँ पे ठीक है। देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 15 5 जा की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 15 3 जा आना चाहिए था, 15 3 जा 15 4 जा, ये मिस्टेक हुई यहाँ पे। 832 में 35/4, तो ये यहाँ पे इसको ठीक करना आप। पूरा क्वेश्चन गलत, छोटी सी मिस्टेक्स है वो पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है 1145 को हमने यहाँ पे सोल्व किया, तो 1145 इसको हम जल्दबाजी चक्कर में क्या रहेगा हमारे पास, 45 मिनट को हमने चेंज किया, तो 15 3 जा 15, 4 जा 8:3/4, 800 को 32 और 3 35/4 हुआ। ये हमारे पास पर डे का है, हमारे पास 1 डेज का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया हमने एक ये 35 बन जा 35, कैरी गया 3, ठीक है। 1085 हो जाएगा डिवाइड बाई 4। हमने 1085 को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। कितना बना आपके पास, 4 2 जा 8, 2 8, 4 7 जा 28, 5 आया, 4 1 जा 4 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। ओके, तो 271.25 आपका आंसर हो जाएगा, 271.25। ओके, तो ध्यान रखना आपने जल्दबाजी में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। और ये आपका ये क्वेश्चंस का रहेगा सॉल्यूशन, इजी था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, 15 shelves of height 8 centimeter 5 millimeter each are stacked one over another to form a rack. What is the total height of the rack? रैक की हमने टोटल हाइट बतानी है। अगर 15 सेल्फ हैं और हर एक सेल्फ की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, तो एक के ऊपर एक रखी हुई है, तो आपने सिंपल सा क्या है, टोटल हाइट बतानी है, तो क्या करना, हमने 8 सेंटीमीटर और 5 mm को हमने मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 15 से कर देना है, सिंपल। ओके, कितना आंसर आएगा आपके पास, 8 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने 10 होते हैं। ओके, तो हमारे पास कितना हुआ, तो 15 8 जा 120 सेंटीमीटर और 15 5 जा 75 मिलीमीटर। ओके, अब 75 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 7 आपका इस साइड ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 127 सेंटीमीटर और जो 5 है ये mm। ओके, तो कितना आपका हो जाएगा 127.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, yes, Vishal's weight is 78 kilogram 15 gram and Mohit's weight is 57 kilogram 250 gram.
विशाल्स वेट इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ मोहित, मोहित से कितना ज़्यादा वजन है विशाल में। ओके, तो सिंपली है, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। यहाँ पे लिखा हमने किलोग्राम, यहाँ पे लिखा हमने ग्राम, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की वैल्यू। ओके, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास 15 ग्राम, और यहाँ हमारे पास रहा 57 और 250 ग्राम। सेम, अब आपने क्या करना है, ऊपर देख लिए 15 है छोटी वैल्यू और 250 है बड़ी वैल्यू। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। अभी जैसे हमने किया था ईयर और मंथ वाला, सेम वैसे कॉन्सेप्ट हमने इसमें ऐड करना है। 78 1, इसमें 1 किलोग्राम की कैरी ली, और 1 किलोग्राम में आपको पता है कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसमें 1000 ऐड हो जाएगा, और जैसे हम 1000 ऐड करेंगे तो 105 ग्राम हो जाएगा, और इसकी एक वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। इसकी अब यहाँ पे पहले 8 था, ये 7 बन जाएगा। ओके, अब इसको आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। कितना बना, 5 में से 0 गया, 5 बना। यहाँ कितना बना आपके पास, 11 में से 5 गया 6। ओके, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 7 गया 0, 7 में से 5 गया 2। तो 20 किलोग्राम 765 ग्राम, 20 किलोग्राम 765 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, यस, रिक्शा पुलर इज कैरिंग 3 पर्सन्स whose वेट आर दिस, मतलब रिक्शा खींचने वाला है वो 3 लोगों को लेके जा रहा है, और तीनों लोगों का अलग अलग वेट हमारे पास सामने ये है। तो व्हाट इज द टोटल वेट, टोटल वेट पूछा आपसे, तो क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे। किलोग्राम लिखा हमने यहाँ पे, ग्राम लिखा यहाँ पे, पहले का वेट हो जाएगा 62, यहाँ पे लिखा 35, यहाँ लिखा हमने 83, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 150। ओके, यहाँ पे रहा हमारे पास 92, और यहाँ पे हमारे पास रहा 573। कुछ नहीं है, वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब इनको आपने सिंपली क्या कर देना, ऐड कर देना है। क्या कर देना है आपने, इनको सिंपली ऐड कर देना है। ओके, तो लेट्स सी क्या आता है हमारा आंसर। 5 + 5 आपका बना 10, 3 + 1 4, 4 + 5 9, + 7 16, कैरी गया 1, एंड 1 + 1 2, 2 + 3 5। यहाँ कितना बना, 3 + 2 5 + 2 7 1, और 7 7 प्लस में 8 15, 15 प्लस में 9 कितना बना 24। तो 247 2 4 क्या कितना बना, हाँ 3 2 5 2 7 8 6 14 और 9 23, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना रहेगा आपका यहाँ पे, लास्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये 92 किलोग्राम, 92 किलोग्राम। ओके, हम्म, तो कितना था हमारे पास, अब लिखेंगे इसको, 62 था हमारे पास, 35 ये था हमारे पास, 83, और ये वैल्यू थी हमारे पास 92, बाकी सब सेम था। ओके, यहाँ से लिखा हमने 3 + 2 5, 5 + 2 7, और 8 + 6 14, 14 14 + 9 23, और +1 24। नहीं, 1 कैरी नहीं जाएगी ना, 1 क्योंकि 7 है, कैरी का मतलब ही नहीं है। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा, 237 किलोग्राम 560 ग्राम। ओके, यस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, ये हो गया हमारे पास, यस, निधि बोट 4 किलोग्राम 250 ग्राम एप्पल्स दिस पपाया, एंड इतना अपनो उसने ऑरेंज खरीदा, और हाउ मच फ्रूट्स डिड सी बाय इन ऑल, टोटल वेट पूछा है फिर से। टोटल वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, तीनों को ऐड कर देंगे हम, कितना, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की वैल्यू, और ग्राम के नीचे ग्राम की वैल्यू। हमारे पास रहेगा यहाँ पे 4 किलोग्राम, ये हमने ग्राम लिखा यहाँ पे 25 ग्राम, 7 किलोग्राम 125 ग्राम, और 5 किलोग्राम, और 450 ग्राम, तीनों को ऐड किया, बना 50। 5 + 2 7, 7 + 5 कितना बना 12, कैरी गया 1, यहाँ पे नाम है 3, 3 + 1 4, 4 + 4 8। ओके, यहाँ पे कितना बना 7 + 4 11 + 5 16, कितना हो जाएगा 16.825, 16.825 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
Yes, Mank purchased 54 meter 8 centimeter long cloth and Ravi purchased 76 meter 38 centimeter long cloth. What is the total length? सिंपल क्वेश्चन है एडिशन का. क्या करना है? ऐड करना है आपने. लेंथ हम लिखेंगे यहाँ पर मीटर, यहाँ पे लिखा हमने सेंटीमीटर, मीटर के नीचे में मीटर की वैल्यू, और ये हमारे पास रहा सेंटीमीटर की वैल्यू. यहाँ पे लिखा हमने 76, यहाँ लिखा हमने 38, दोनों को ऐड किया. सिंपली कितना आंसर आया? 8 + 8 16, कैरी गया 1, 3 + 1 4, और 6 + 4 10, कैरी गया 1, 7 + 5 12 + 13. तो आपके पास क्या हो जाएगा? 130.46, 130.46. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे. यस. यस, Amit drove 7 kilometer 347 meter and Anuj drove 5 kilometer 675 meter. How much distance did Amit drive more than Anuj? तो कितना इसने ड्राइविंग किया भाई? अमित ने इतनी ड्राइविंग की, अनुज ने इतनी ड्राइविंग की. कितनी डिस्टेंस अमित ने ज़्यादा ड्राइव की अनुज से? तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोनों का. हमने क्या लिखा? हमने किलोमीटर और मीटर. बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमने घटा देनी है. तो 7 किलोमीटर हमारे पास हो गया, ये हो गया हमारे पास 347 मीटर, और ये हमारे पास हो गया 5, ये हो गया 675 मीटर. ओके, दिस माइनस. सिंपली आप इसको माइनस कीजिएगा. कई बार स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ. स्टूडेंट्स क्या करते हैं? छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा देते हैं. मतलब क्या हुआ? 7 में से 5 गया, 2 कर दिया. 40 में से 7 गया. अब यहाँ पे 40 में 7 हो नहीं रहा, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे? 7 में से 4 कर देंगे, 3 आ जाएंगे. तो ये जो अप्रोच है वो बिल्कुल गलत हो जाता है. तो ये आपने नहीं करना है. ठीक है. यस, क्या करेंगे? आपने ध्यान से देखना, ऊपर जो वैल्यू है वो हमारी छोटी है, नीचे है वैल्यू बड़ी है. तो बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू हमारी सब्ट्रैक्ट होती है. तो हम कैरी लेने का काम करेंगे. कैरी जब लेंगे किलोमीटर से मीटर में, तो हमारे पास जो 1 किलोमीटर यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे मीटर में, तो वो कन्वर्ट होकर ऐड होगा. तो 1 किलोमीटर डायरेक्टली ऐड होगा नहीं. तो 1 किलोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे. तो 1 किलोमीटर में आपका कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है. तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 जैसे आप ऐड करोगे, 1000 + 347, तो ये आपका बन जाएगा 1347. इसमें हमने करेंगे सब्ट्रैक्ट. अब बताइए कितना बनेगा आपका? 7 में से 5 गया 2, और यहाँ कितना बना आपके पास? 40 में से 7 गया 7, यहाँ बना आपके पास 12 में 6 गया 6, यहाँ 7 में से 5 गया 2. तो 2 पॉइंट अच्छा 1. हाँ, यहाँ से हमने जो कैरी ले ली थी उसके बाद ये हमने ध्यान नहीं दिया. ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी. वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 6 हो जाएगी. तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा? 1 आ जाएगा. क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो 1.672 इसका आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. यस, ये हो गया, ये हो गया. राहुल राइड हिज बाइसिकल 12 किलोमीटर पर डे. हाउ मेनी मीटर्स डज ही राइड इन अ वीक? तो यस, राहुल एक दिन में इतनी बाइसिकल चलाता है. तो आपसे पूछा गया है कि मीटर में आपने आंसर बताना है, और 1 वीक में कितना चलाएगा. तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है? 12 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 7. क्यों 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं. इसने डेज का पूछा हुआ है. तो कितना हुआ? 84 किलोमीटर हुआ. लेकिन आंसर हमारे पास मीटर में है. तो 84 इंटू में क्या हो जाएगा? 1000 मीटर. कितना आंसर हो गया? 84,000 मीटर. क्लियर? तो कितना आंसर हो जाएगा? 84,000 मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. यस, A shopkeeper bought 437 meter 35 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ एंड इतना उसका खराब हो चुका है. उसके पास पूछा आपके कि सही कपड़ा कितना बचा. सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है. क्या करेंगे हम? मीटर लिखा, सेंटीमीटर लिखा, मीटर के नीचे मीटर की वैल्यू 43735, यहाँ हमने लिखा 18874, कर देंगे माइनस. ऊपर छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को बड़ा बनाएंगे, कैरी लेनी पड़ेगी. मीटर से आपने कैरी ली. सेंटीमीटर आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं. तो कैरी का नाम का यहाँ पे 100 ऐड होगा. तो 100 प्लस में 35 कितना बनेगा? 135. कितना बना यहाँ पे अब?
कर दीजिए सब्ट्रैक्शन। 5 में से 4 गया 1, 30 में से 7 गया 6। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा 7 में, यहाँ पे हमने कैरी दिया था तो कैरी के नाम का अब की बार हमने भूलेंगे नहीं, मुझे याद है। इसमें हम 1 माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 3 6, 60 में 6 8 गया 8, यहाँ कितना बना आपके पास 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ कितना बना आपके पास 3 में से 1 गया 2। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 248.61। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट 26 किलोग्राम 5 ग्राम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल्स में हमने इनको कन्वर्ट करना है। ओके जी, कोई बात नहीं है। तो 26 किलोग्राम हो गया, और जो 5 ग्राम है उसको हमने 1000, क्योंकि आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको हमने सिंपली इसको हम इसमें लिखेंगे। या हमारे पास क्या बनेगा 26 प्लस 0.005, और ये आपके पास हो जाएगा 26.005। कौन सा आंसर मैच हो गया हमारे पास 26.005 किलोग्राम। ओके, अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्या था इसमें 7/, ये यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, आपके पास 7/6 है। 7/6 ऑफ अ लीप ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी वीक्स। ओके, तो आपको पता है लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं 366 डेज होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें हमारे पास कितने होते हैं 365 डेज होते हैं। आपको पता है 1 वीक में कितने दिन होते हैं 7 डेज। तो अगर हमारे पास वीक्स निकालने पे आए हम, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 366 डिवाइड बाई 7, इतने वीक्स हो गए। ओके, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा 7/6, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 7/6। हमारे पास कितना आंसर आएगा 7 से 7 कैंसिलेशन 6 आपके पास क्या है 6 6 जा 6 1 जा, कितना आंसर आ जाएगा 61 वीक्स आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यस, द वैल्यू ऑफ 200 फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस इज। तो सिंपल से आपको ध्यान देना है, जब भी हम फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज़ होता है उसमें आपने 32 माइनस कर देना है और 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैल्यू आपको इसमें आ जाएगी। ओके, ये आपकी वैल्यू होती है फ़ारेनहाइट में होती है। ठीक है, यस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5/9, 200 माइनस 32, 200 में 30 गया 170, 170 में से 2 गया 168, 168। 3 से ट्राई किया 3 3 जा, 3 से ट्राई किया 3 5 जा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 3 6 जा 18। ओके, अब ये कैंसिलेशन होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई किया हमने 6 5 जा, एक काम करते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर किया 2 से मल्टीप्लाई नीचे किया, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ये बनेगा आपके पास 560 डिवाइड बाई 6। इजीली हम इसको अब सोल्व कर लेंगे। 560 को आप डिवाइड कीजिए 6 से, 6 9 जा 54, और हमारे पास 9 है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। फर्दर आप इसको सोल्व करना है 2 6 3 जा 18, 2.63 जा 18, 93.3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला आपके सामने रहेगा क्या, सेल्सियस की वैल्यूज़ को जो फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ को जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो आपने क्या करना है, गिवन फ़ारेनहाइट की वैल्यू को 32 में से सब्ट्रैक्ट करके 5/9 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, चलो, आई होप आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। जी हाँ, एक्सप्रेस 804.291 किलोग्राम इन डेकाग्राम। हमने इसको डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। आपको पता है अच्छे से कि 1 जो किलोग्राम होता है वो 100 डेकाग्राम के इक्विवेलेंट होता है। ओके, 100 डेकाग्राम के इक्विवेलेंट होता है। जैसे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.9 यहाँ पे आ जाएगा 80429.1, तो 80429.1 आपका हो जाएगा आंसर। इजी था। यस, नेक्स्ट,
कन्वर्ट टू आवर्स इनटू डेज एंड आवर्स। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि किसको कितना कैसे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आवर्स है। क्या है? आवर्स है। और यहाँ पे हमने कन्वर्ट किस में करना है? डेज एंड आवर्स में करना है। डेज एंड आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो अपने सिर्फ सिंपली ये देखना है, वन डे में कितने आवर्स होते हैं। वन डे में कितने आवर्स, वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो गिवन वैल्यू जो है उसको आपने क्या करना है, सिंपली 24 आवर्स से डिवाइड कर देना है। 24 का टेबल नहीं आता, इसको आप शॉर्ट कर लीजिए। 12, इसको मैंने वही शॉर्ट कर लिया, 1 1 1 1। अब आप ट्राई कर सकते हैं। 12 से हमने किया, इसको कितना बना हमारे पास? 12 9 पे 108 बना 3, कितना बना? 12 1 जा 12, या 12 2 जा, हमारे पास क्या रहेगा? ये रहा 12 2 जा 24 7, 92 हमारे पास सिर्फ इसमें आ रहा है एक ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और रिमाइंडर हमारे पास बचा 7, 7 क्या बचा हमारे पास? 7 हमारे पास क्या आ जाएगा? यस, लेकिन हमने यहाँ पे देखो, इसका हमने हाफ किया था ये, तो हमारे पास 24 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ओके, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 92 डेज 14 आवर्स। 92 डेज 14 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, राम स्लेप्ट एट 9:30 PM एंड गोट अप एट 6 AM। राम है वो 9:30 पर सो जाते हैं और 6 AM पर खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं। हाउ मच टाइम डिड ही स्लीप? तो कितने घंटे वो सोए? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ड्यूरेशन में हम फाइंड आउट करते हैं आंसर। ये PM है, ये AM है, तो हम पहले ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हैं। मतलब जो 30 AM है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ड्यूरेशन हुई वो क्या हुई? 9 आवर्स एंड 30 मिनट। ओके, और जो 6 AM है इसका हमारे पास क्या हुआ? राम स्लैप, ठीक है, एंड गोट अप 6 AM। ओके, अब 9:30 पर वो सो जाते हैं और 6 AM पर वो उठ जाते हैं। तो एक वैल्यू हमारे पास PM में है, एक हमारे पास एक PM में है, एक हमारे पास AM में है। तो आपने क्या करना है, या तो AM वाली वैल्यूज को PM में कन्वर्ट कर लो, या PM वाली वैल्यूज को AM में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो AM वाली वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए अपने 9:30, अब 9:30 के बाद रात को 12 बजेंगे, उसके बाद फिर ये 6, तो यहाँ से यहाँ पे आपने इंटरवल निकाला, हमारे पास कितना हो जाएगा? 2:30 है, तो टाइम पीरियड ये हो गया। उसके बाद 6 घंटे का टाइम पीरियड ये हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ? 6 2 8, 8:30 का टाइम हो गया, मतलब 8.5 घंटे हो गए हमारे पास। कितने हो गए? 8.5 घंटे। 8 आवर्स 30 मिनट्स, 8 आवर्स 30 मिनट। ओके, और आपने करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो 6 AM है, जो बाद वाली वैल्यू है, इसमें आपने 12 ऐड कर देने हैं। तो हमारे पास 12 6 18, ये 18 आवर्स 0 मिनट्स का क्या आ जाएगा? टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। आप इसमें से आप घटा सकते हैं क्या? आवर्स मिनट, बड़ी वैल्यूज में से छोटी वैल्यू 18 0, और ये हो जाएगा 9 और 30। फिर वही बात, यहाँ पे वैल्यू छोटी है, कैरी लेंगे तो 1 आवर इस साइड शिफ्ट होगा। 1 आवर मतलब 60 मिनट। यहाँ पे जो वैल्यूज थी इसको हम कर देंगे एक कम। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाता है? वो 17, और सोल्व करके आपका क्या आंसर आता? यही आ जाता, कितना? 8 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक लॉन टेनिस मैच है, वो स्टार्ट होता है 9:15 AM पर और ख़त्म होता है 4:10 PM पर। आपने बताना है ड्यूरेशन मैच का क्या रहा होगा। तो आप क्या लिख सकते हो? 9 जो 15 AM है उसको हम डिटो लिखेंगे सेम, 9 आवर्स 15 मिनट्स। उसके बाद जो PM है हमारे पास उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, 12 4 16, 16 आवर्स एंड 10 मिनट्स। अब बड़ी वैल्यू इसमें छोटी वैल्यू घटा देंगे हम, तो टाइम ड्यूरेशन कैसे आ जाएगा? आवर्स मिनट
ओके, आवर्स में लिखा हमने 16, यहाँ पे लिखा हमने 10, और यहाँ पे लिखा 9, यहाँ पे लिखा 15, माइनस किया, कितना बना। अब छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटेगी नहीं, तो हम क्या लेंगे, कैरी लेंगे। कैरी लेने के लिए हम 1 आवर्स इस साइड शिफ्ट होगा, तो 60 + 10 70 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ओके, तो हमने क्या सब्ट्रैक्शन, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बना हमारे पास, 6 में से 1 गया 1। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 50 में से 9 गया 6, मतलब कितना हुआ, 6 आवर 55 मिनट्स, 6 आवर 55 मिनट्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। यस, हाँ, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उनको इस सेशन की इंपॉर्टेंस का पता है। यस, फाइंड द इंटरवल बिटवीन द 7:25 AM एंड 3:10 PM। क्या करना है, हमने इंटरवल फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करना है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। पहले तो हम दोनों को सेम बनाएंगे। क्या हुआ, मतलब 7:25 AM है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 आवर्स 25 मिनट्स। ठीक है, ऐसे 3:10 PM को हम क्या लिखेंगे, 12 ऐड कर देंगे इसमें, 12 बात 15, और ये हमारे पास हो जाएगा 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स। यस, तो हमारे पास डिफरेंस कितना हुआ, आवर्स के नीचे आवर्स और मिनट्स के नीचे मिनट्स। मेरे पास रहा 15, 10, 7, 25। क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ओके, अब छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू हो तो हम कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी अब, 14, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 14, यहाँ हो जाएगा 70। अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा हमारे पास 6, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 40 में से 7 गया 14, तो 7 आवर्स 45 मिनट्स, 7 आवर्स 45 मिनट्स। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में कैरी लेते टाइम ध्यान रखना है, आप 1 कैरी लेके यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे, आपको पहले इक्वलेंट क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, यस, 42 आवर्स 35 मिनट्स 30 सेकेंड्स में 14 आवर्स 20 मिनट्स 35 सेकेंड्स ऐड करना है। इसमें क्या होता है, जो आवर्स की वैल्यू होती है वो आवर्स में, मिनट्स की वैल्यू मिनट्स में, और सेकेंड्स की वैल्यू सेकेंड्स में ऐड करनी होती है। ओके, यहाँ आ जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 20, और 35 सेकेंड और 30 सेकेंड। इजी ऐड, इसमें भी आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए कैसे, 5 3 + 3 6, 5 3 + 2 5 6। अब ये इसका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि जिस में मोर देन 60 वैल्यू है वो वैल्यू आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। कैसे, इसमें मोर देन 60 है तो 60 इसमें से माइनस हो जाएगा, और 1 इसमें से बढ़ जाएगा, 1 इसमें बढ़ जाएगा। बात थोड़ी सी आप ध्यान देना, क्या बताया मैंने, ये 5 1 जो 60 जो घटा है यहाँ पे सेकंड, उसका 1 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा, और 56 ये है, 56 ये है, ये हो जाएगा इसका आंसर 56 56 5 56 56 5। डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, यस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्कूल है स्टार्ट होती है 20 AM पर और क्लोज होती है 1:50 PM पर। आपको ड्यूरेशन बतानी है कि विच द स्कूल रिमेन ओपन, तो कितने घंटे वो स्कूल ओपन रहती है। टाइम ड्यूरेशन की बात आती है तो हम फिर क्या लिखते हैं, 8:20 को हम लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन में, दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स 20 मिनट। और जो PM में है उसको हमने क्या लिखा, 1:50 PM को लिखा हमने। 13 इसमें कितना ऐड कर देंगे, 12 ऐड कर देंगे, कितना बनेगा 13 आवर्स 50 मिनट्स। यहाँ पे कितना हुआ था,
20 मिनट्स। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस दोनों का। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू कर देंगे -13 8, ये हमारे पास हुआ आवर्स, ये हुआ मिनट, ये हमारे पास हुआ 50 और ये हुआ 20। कीजिए सब्ट्रैक्ट, कितना हुआ, ये हमारे पास हुआ 30, ये हमारे पास 530, तो 530 हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस, तो ऑलमोस्ट हमारे पास सारे क्वेश्चन यही थे जो हमने आज सोल्व किए हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।